Hello students, I am Neela Pandey. Welcome you all in SAY classes, that is Simple and Fun Education. So today's topic that we are going to cover is translation. ठीक है, कौन सी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने जो प्रोसेसेस पढ़ी है वो क्या है? रेप्लिकेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि जब डीएनए क्या करता है, अपने कॉपी प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस को हमने बोला था रेप्लिकेशन. फिर हमने बोला डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है. That was transcription. Now we'll study कि जो हमारा आरएनए बना है उससे क्या है, जो प्रोटीन होगा वो किस तरीके से सिंथेसाइज होगा. ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. और ये जो कंप्लीट सेट है ना, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज होना, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. ठीक है. अब स्टूडेंट्स देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि एमआरएनए क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ. फिर हमने कहा कि जो एमआरएनए है उसके ऊपर मैसेजेस प्रेजेंट्स रहेंगे जो कि क्या करेंगे, कन्वे करेंगे, या उनके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन होगा वो सिंथेसाइज होगा. राइट. अब जो एमआरएनए है हमारा, उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, कोडोन की तरीके से एक्ट करेंगे. कोडोन में क्या होगा, सेट होगा 3 जीन्स का. कोडोन में क्या होते हैं, 3 जीन्स का सेट होगा, ट्रिपलेट होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ए, यू एंड जी. ये 3 जीन्स थे जो कि क्या है, एक ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ दिस विल बी नोन एज द कोडोन. इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे. इसी तरीके से सारा का सारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा, कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा उस एमआरएनए के ऊपर, जो कि क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा. अब 4 मेन कोडोन्स होते हैं हमारे. ठीक है. टोटल कोडोन्स कितने हमारे पास, 64. अब ये 64 कोडोन्स में भी 4 मेन हमारे पास मेन होते हैं. वन इज द AUG. जो AUG है ये क्या है, स्टार्ट कोडोन. ठीक है. ये हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में कि जो स्टार्टिंग साइट है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होगी. जिस पार्ट पे AUG कोडोन प्रेजेंट होगा, यहाँ से जो हमारी प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की वो स्टार्ट होगी. ये कौन से प्राइम पे प्रेजेंट होगा, तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन द 5 प्राइम एंड, दैट इज द अपस्ट्रीम. राइट. उसके 3 है UAA, UGA एंड UAG. These 3 codons are known as stop codons. तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो, अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो उस स्टेज के ऊपर या उस स्टेप पे जब वो वहाँ रीच करेगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, जो हमारी चल रही थी, दैट इज द ट्रांसलेशन, वो क्या होगी, वहाँ के स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्या थी, 4 मेन थे. अब देखो जो 64 कोडोन्स हैं, इनमें से जस्ट जो 61 कोडोन्स होंगे वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. 3 जो होंगे वो इसमें कोड नहीं करेंगे. फिर जो नेक्स्ट हम आपको लर्न करनी है वो क्या है, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक. कि कुछ एक जो हमारे कोडोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक होंगे, यानी कि एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. राइट. एक कोडोन से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड बन रहा है, दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस. उसके बाद जो डीजेनरेट है, इसका मतलब क्या होगा, डीजेनरेट में क्या है कि जो एक अमीनो एसिड है ना, उसके लिए क्या है, वहाँ पे एक से ज़्यादा कोडोन प्रेजेंट है. ठीक है. एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा अगर कोडोन प्रेजेंट होंगे तो उस कोडोन को हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट बोलते हैं. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो GUU, GUA, GUC और GUG. ये जो 4 कोडोन्स हैं, देखो चारों कोडोन्स क्या है, डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, बट इन चारों का काम क्या है, वैलिन को फॉर्म करना. ये चारों क्या करेंगे, वैलिन जो अमीनो एसिड है उसको फॉर्म करेंगे. तो ये क्या है, डीजेनरेट कोडोन्स होंगे हमारे. अब जितने भी कोडोन्स है वो मोस्ट ऑफ द कोडोन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होंगे, यानी कि सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड को फॉर्म करेगा, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट और एन यूकैरियोट. वो किसी बैक्टीरिया के सेल हो या किसी ह्यूमन बीइंग के सेल हो, उसके अंदर क्या कर रहा है, सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है. तो उसमें एग्जांपल आपका ट्रिपल यू का, दैट इज फिनाइल एलानाइन. ठीक है. ये क्या है, फिनाइल एलानाइन है, जो कि क्या करेगा, कोड करेगा. किसके थ्रू कोड होता है, UAA के थ्रू. तो ये क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, ट्रांसलेशन का. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में होगी. फर्स्ट होगा एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड.
उसके बाद जो मेन प्रोसेसेस आ जाते हैं 3 हमारी, वो क्या होती है? यस ऑफ कोर्स सेम रहेंगी। इनिशिएशन होना उस प्रोसेस का, एलोंगेशन होना और एट द एंड क्या होना? टर्मिनेशन होना। तो चलिए उन टॉपिक्स को समझते हैं कि ये प्रोसेसेस किस तरीके से टेक प्लेस करेंगी। लेट्स स्टार्ट दोस टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड्स जो होंगे वो किस तरीके से एक्टिवेट होंगे। सो हेयर आर अमीनो एसिड्स that will combine with the enzyme amino acid tRNA synthase and by utilizing energy in the form of ATP। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने में Mg2 पॉजिटिव जो होता है वो हेल्प करता है और फिर एज ए रिजल्ट जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन दिस अमीनो एसिड will combine with the transfer RNA and now this tRNA is known as charged tRNA, that is the charged transfer RNA। अब इसके ऊपर जो अमीनो एसिड होगा इट विल बी एज पर द एंटीकोडोन। ठीक है, जो एंटीकोडोन है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ और द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन, दैट इज द इनिशिएशन स्टेप। तो चलिए अब उसको स्टडी करते हैं कि इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगा। Translation begins when the mRNA, that is the messenger RNA, binds with the small subunit of the ribosome upstream of the start codon। ठीक है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होगी, यानी कि इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगा? जो हमारा राइबोसोमल का स्मॉलर यूनिट है उसके साथ जो mRNA है वो क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा by recognizing the starting codon, that is the AUG। इस साइड को इसने रिकॉग्नाइज किया और अब इसने क्या किया? यहाँ पे इसके साथ ये बाइंड हो गया है। Now each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule। जो अब क्या होगा? जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होंगे? अब यहाँ पे लाए जाएंगे by the help of specific transfer RNA molecules। Now the type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the tRNA। This is the sequence, that is the anticodon sequence present on this tRNA and this was the codon region। तो यहाँ क्या था? AUG था। A के जस्ट रिवर्स में क्या आना चाहिए था? U के जस्ट रिवर्स में आना चाहिए था A और G के जस्ट रिवर्स में आना चाहिए था C। तो जो tRNA के ऊपर एंटीकोडोन साइड थी इसने इस साइड को क्या किया? रीड किया और ये इसके साथ क्या हो गई? बाइंड हो गई है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड प्रेजेंट है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अकर्स। क्या हुआ? अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। ये जो बेस पेयर से इन्होंने क्या किया? अब कंबाइन हो गए हैं, ये पेयर हो गए इस tRNA के साथ। Now after initiation what will happen? tRNA molecule binds to start codon, the large ribosomal unit binds to form the translation complex। अब इसके बाद क्या होगा? स्मॉल सब यूनिट इज देयर, mRNA भी है यहाँ पे, जो tRNA था वो भी यहाँ पे क्या है? अब आ चुका है। अब क्या होगा? जो लार्ज सब यूनिट होगी राइबोसोम की वो क्या करेगी? यहाँ पे आकर के इसके साथ बाइंड करेगी। क्या करेगी? जो लार्जर सब यूनिट है इट विल बाइंड इटसेल्फ एट दिस प्लेस। नाउ दिस लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम हैज बाइंड विद दिस smaller subunit of the ribosome and hence it forms the translation complex। ये जो complete complex बना है ये क्या है? अब हमारा translation complex है और जो initiation की process है अब वो क्या हो गई? complete हो गई। Now we will move towards the next step, that is the elongation। कि elongation की जो process होगी उसके अंदर क्या होगा? तो चलिए उसको समझते हैं कि उस process के अंदर क्या हुआ। जो हमारा राइबोसोमल का लार्जर सब यूनिट था इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। 1 इज द E साइड, सेकंड इज द P एंड थर्ड इज द A साइड। अब क्या होगा? जब एलोंगेशन स्टार्ट होगी तो जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स होंगे दे आर ब्रॉट टू द मैसेंजर RNA स्ट्रैंड बाय द tRNA मॉलिक्यूल थ्रू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ द कोडोन एंड एंटीकोडोन। कि जो ये कोडोन्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो एंटीकोडोन होगा इसका जो भी होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो अमीनो एसिड चाहिए होगा उसको जो tRNA वो क्या करेगा? लेके आएगा।
नाउ ईच एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल कोरस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। हर एक जो ये कोडोन है इसका जो एंटीकोडोन होगा वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, राइट। अब जो चार्ज आरएनए मॉलिक्यूल था वो क्या हुआ, बाइंड हो गया है किसके साथ, ए, जो हमारा ए साइट होगा उसके साथ। तो अब क्या हुआ, एक और चार्ज जो मॉलिक्यूल था, नाउ हेयर इज द सेकेंड चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल, जो हमारा सेकेंड चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो अब आ गया। अब ये क्या करेगा, आ करके बाइंड करेगा कहाँ पर, इस ए साइड पे। ए साइड जो है हमारी राइबोसोमल सब यूनिट की, उसके ऊपर ये क्या करेगा, आ करके बाइंड कर जाएगा। अब जो ये ए साइट है इसके ऊपर जो सेकेंड टीआरएनए मॉलिक्यूल था जिसके अंदर इस कोडोन के रिलेटिवली एंटीकोडोन्स प्रेजेंट थे वो यहाँ पे आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो ये अमीनो एसिड्स थे दोनों, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि ये जो अमीनो एसिड है ये क्या करेगा, अब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि चैन हमारी पॉलीपेप्टाइड की है तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये हमारा अमीनो एसिड है वो क्या हुआ, इसके साथ बाइंड अप हो गया। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा डाउनस्ट्रीम में। एज यू नो ये हमारा 5 प्राइम एंड था mRNA का और यहाँ क्या था, हमारा 3 प्राइम एंड था। तो ये हमारा अपस्ट्रीमिंग एंड है और ये हमारा डाउनस्ट्रीमिंग एंड है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल मूव टुवर्ड्स दी डाउनस्ट्रीम, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था ये क्या करेगा, अब इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इससे पहले क्या हुआ था, जो पेप्टाइड बॉन्ड था वो फॉर्म हो गया था, राइट, इस पी साइड के ऊपर। जैसे ही ये फर्दर ऑन आगे मूव हुआ, इसने क्या किया था, अपना जो अमीनो एसिड था वो इसको दे दिया था। तो अब ये जो टीआरएनए है वो क्या हो गया था, अनचार्ज हो गया था। तो ये जो ई साइट होगी इस साइड से क्या करेगा, लीव करेगा किसको, इस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को, और ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि क्या है, अब अनचार्ज है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये क्योंकि आगे बढ़ गया, अब ये जो स्पेस था हमारा ये खाली हो गया ना। इन द सेम वे जैसे कि पहले वाले केस में हुआ था, इन द सेम वे अब एक और जो हमारा चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, जो कि कैरी करता है किसको, एक और अमीनो एसिड को। और अब वो क्या करेगा, एंटर करेगा इस ए साइड के ऊपर। तो अब वो क्या है, यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही ये जो नेक्स्ट वाला था ये यहाँ एंटर हुआ, एज यू नो व्हाट विल हैपन, अगेन ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड से ये क्या करेंगे, इसके साथ जो अमीनो एसिड थे पहले वाले वो दोनों के दोनों अब इसके साथ कंबाइन हो गए, क्योंकि ये दोनों तो कंबाइंड ही थे, ये भी इसके साथ कंबाइन हो गए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, 1 स्टेप आगे मूव करेगा, यानी कि 3 मोर कोडोन्स को रीड करेगा और इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। तो ये जो स्टेप था वो क्या था, एलोंगेशन का था। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो जैसे ये आगे मूव ऑन करेगा तो व्हाट विल हैपन, जो ये हमारा पहले वाला था वो क्या होगा, ये भी यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखो 3 जो हमारे अमीनो एसिड्स थी उन्होंने कंबाइन होकर 3 अमीनो एसिड्स की क्या की, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना दी है। अब अगेन क्या होगा, एक और जो ट्रांसफर आरएनए होगा कैरिंग अनदर अमीनो एसिड ग्रुप एज पर दिस कोडोन, वो क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा और ये जो प्रोसेस है हम हमारी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये इस टर्मिनेटर रीजन पे नहीं आ रही है, टर्मिनेशन के लिए जो यहाँ पे स्टॉप कोडोन है वहाँ तक नहीं आ जाती। तो अब देखते हैं कि क्या होगा जब ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे रीच कर जाएगा। नाउ जैसे ही ये हमारा क्या हुआ, रीच किया कहाँ पे, जहाँ पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट थे, दैट इज UAA। जैसे ये यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स रीच हुआ, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा रिलीज फैक्टर आकर के बाइंड कर जाएगा कहाँ पे, इस साइड के ऊपर। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर गया। नाउ जैसे ही इस रिलीज फैक्टर ने आकर के यहाँ पे बाइंड किया, व्हाट विल हैपन, जो ये पी साइड थी, इस पी साइड पे जो ये हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। क्या होंगे, ये सब के सब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे जैसे ही ये जो स्टॉप कोडन है ये आके बाइंड हुआ है। आफ्टर दिस अब देखो जैसे ये यहाँ से हमारा पॉलीपेप्टाइड की चेन रिलीज हो गई, तो ये जो हमारा टीआरएनए था यहाँ पे ये अनचार्ज है, तो ये भी क्या होगा, अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये टीआरएनए भी क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अब क्या होगा, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा। स्मॉल यूनिट अलग, जो लार्जर सब यूनिट होगी वो अलग, और ये जो हमारा रिलीजिंग फैक्टर था ये भी क्या होगा, अब यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब यहाँ से अलग हो गई।
और जो हमारा mRNA है अब वो भी क्या होगा, यहाँ से मूव ऑन कर जाएगा। ये जो प्रोसेस होगी वहाँ पे स्टॉप हो गई है। अब जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है हमारी, ये क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है ये क्या होती है, बाद में फर्दर ऑन मॉडिफाइड होती है। एज यू नो, जो अदर ऑर्गेनेलिज होंगी सेल की, उनके अंदर जाके ये क्या होगी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये क्या था, हमारा प्रोसेस था ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस करती है। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दैट अकर्स इनसाइड द सेल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि कोडोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कोडोन्स होंगे और उनका काम क्या रहता है, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, की ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस तरीके से अकर करती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।